अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अंदर मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। अब वो यहाँ नहीं है, जरदारी साहब जहाँ है, जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। सियासी धमाल की तैयारियां, हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक पर मशवरे के लिए नवाज जरदारी मुलाकात की राह हमवार करने के लिए दोनों पार्टियों की रहनुमाओं की मुलाकातें। नैब मुकदमा में नवाज शरीफ की इम्कानी गिरफ्तारी की सूरत में नून लीग का पार्लियामेंट में भी हुकूमत को नाको चने चबवाने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के खदशे पर पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत का आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने। आसिफ जरदारी ने अपने असासों में अमेरिका का अपार्टमेंट जाहिर नहीं किया। कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाए। खुर्रम शेर जमान की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त। पीपल्स पार्टी ने भी वजीर आजम इमरान खान और फैसल वाउडा के असासों की तफसीलात हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। फरदुल्ला बाबर कहते हैं अलीमा खान की जायदाद और जहांगीर तरीन के बेनामी अकाउंट्स की तफसील भी तलब कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत में तौसी होगी या गिरफ्तारी, फैसला कल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की कल अदालत आमद पर पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारान और कारकुनान को वक्त पर अदालत पहुंचने की हिदायत कर दी। नासिर शाह कहते हैं हमारे कायदीन गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का एहतसाब अदालत का फैसला। नवाज शरीफ के खिलाफ आने पर अवामी राबिता मुहिम चलाने का फैसला। पार्लियामेंट में भी जबरदस्त मुजाहमत की जाएगी। पार्लियामेंट हाउस में शरीफ बरादरान की जेर सदारत अहम इजलास और दोनों भाइयों में वन ऑन वन मुलाकात। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा सियासत को करप्शन नहीं खिदमत का जरिया बनाया। मुकदमात की वजूहात अवाम जानते हैं। अपना फैसला अल्लाह और अवाम की अदालत पर छोड़ दिया। आज जो फैसले किए हैं मुल्क की तारीख पर उनके दूर रस असरात होंगे। कई दिहाइयों से हुकूमत करने वाले सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ये अपनी दौलत बचाने के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन सब कुछ अवाम के सामने आ जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं नवाज शरीफ फैसला खिलाफ आने पर किस बुनियाद पर अवामी मुहिम शुरू करेंगे। कहा इदारों ने अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी है। क्या वो रकम जरदारी के पास पहुंची है, ये बाद में मालूम होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए जारी किए गए हैं। नैब अदालत से ख्वाजा साद रफीक का राहदारी रिमांड मंजूर। नैब हुक्काम ने साद रफीक को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। बिलावल भुट्टो ने साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। जनूबी पंजाब सूबे के कयाम पर पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेश पर। जहांगीर तरीन का 1 जुलाई से जनूबी पंजाब में पब्लिक सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा बहावलपुर सूबे की बहाली हुकूमत का इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब बिल की हामी है। बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा तहरीक इंसाफ बिल लाए, हम हिमायत करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। जनवरी में इमाराती वली अहद और फरवरी में सऊदी वली अहद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अरकान कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के नाम ECL से निकाल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लागत बढ़ने की तहकीकात की हिदायत। शरीफ बरादरान का मुल्क में बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा मुल्क में महंगाई का तूफान है। 10,000 वाले का बजट 16,000 हो गया। इतनी महंगाई में आम आदमी अपने बजट को कैसे चलाता होगा। हमारे जमाने में महीने का राशन 5,000 में आता था, अब 7,500 में आता है। शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। नैब किसी मुल्जिम के मीडिया ट्रायल के हक में नहीं। नैब के कानूनी इक़दाम का मीडिया ट्रायल हो रहा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की नैब लाहौर ऑफिस में गुफ्तगू। कहा तमाम मुल्जिमान को जेल मैनुअल से बढ़कर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन नैब की मेगा करप्शन के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरमीम के लिए फरवरी के पहले हफ्ते तक की मोहलत दे दी। फरवरी के पहले हफ्ते तक तरमीम न हुई तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी। नैब के रज़ाकाराना रकम वापसी के कानून पर आज खुद नोटिस की समाअत में जस्टिस असमत सईद ने रिमार्क्स दिए पाकिस्तान के कानून में इंतजामी हुक्म से जुर्म खत्म करने की गुंजाइश नहीं। रज़ाकाराना रकम वापसी दरअसल एतराफ जुर्म होता है। लगता है नैब कानून में तरमीम भी हमें ही करना होगी। भारत का रवैया जारहाना है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन भी उसी ने मुतारिफ करवाया और सर्जिकल स्ट्राइक का दावा भी किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली और सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, दोनों के पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला तय पा गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों के फार्मूले पर इत्तेफाक। हुकूमत और अपोजिशन को 20-20 कायमा कमेटीज की सरबराही मिलेगी। कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी हुकूमत को दी जाएगी। रियाज फतियाना कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के चेयरमैन होंगे। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात और करप्शन जैसे नासूर का सामना है। हमें एक कौम बनना है और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। गुर्बत के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दाम करना होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मैरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। वजीर आजम इमरान खान से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। तुर्क वजीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। तुर्क वजीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का सिविल अस्पताल लाड़काना का दौरा। चांदका चिल्ड्रन अस्पताल, शोबा हादसात और MRI CT स्कैन सेंटर में सहूलियात की अदम फराहमी पर इजहार अफसोस। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया। लाड़काना में अद्वियात हैं ना और कोई सहूलत। लाड़काना के लोग जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। विफाकी वजीर सेहत का EPI ऑफिसर के घर से रकम बरामदगी का नोटिस। मामले की महकमाना तहकीकात के लिए सेक्रेटरी सेहत की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। विफाकी वजीर सेहत तहकीकात की खुद सरपरस्ती करेंगे। आमिर कियानी का कहना है
EPI का जो ऑफिसर भी करप्शन में मुलव्वस निकला, सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 साल से कम उम्र बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब हुकूमत को कानून साजी का हुक्म, घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने करार दिया है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से घरेलू मुलाजमीन के हुकूक की पामाली हो रही है। पंजाब हुकूमत घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहें तय करे। किसी को मस्जिद बनानी है तो जायज तरीके से बनाए, कब्जा करके मस्जिद बनाना इस्लाम का मजाक उड़ाना है। जस्टिस गुलजार अहमद की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मस्जिद मदरसे की मुबैना सनती अराजी पर तामीर के खिलाफ दरख्वास्त के समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने साइट में वाक़ मस्जिद और मदरसे के कानूनी दस्तावेजात तलब कर लिए। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की आलमी तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय अफवाज दहशतगर्दी के मुकाबले के नाम पर मासूम कश्मीरियों को शहीद कर रही है। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, करतारपुर बॉर्डर के जरिए खैर सगाली का पैगाम भेजा गया। दोनों जानिब से माना जाता है कि दोनों ममालिक के दरमियान तस्फियत तलब मसाइल मौजूद हैं। अमरीकी टीवी ने दावा किया है कि अबुधाबी में मुज़ाकरात के बाद अफगान हुकूमत ने 9 तालिबान रिहा कर दिए। रिहा होने वालों में हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी का छोटा भाई भी शामिल है। गैस प्रेशर में कमी या बद इंतजामी, सिंध के CNG स्टेशन 36 घंटे बाद रात 8 बजे खुल गए। गाड़ियों की तवील कतारें। शेड्यूल के मुताबिक जुमे को सुबह CNG स्टेशन फिर 24 घंटे के लिए बंद हो जाएंगे। ऐवान सदर की सैर सिर्फ 10 रुपए में। हुकूमत ने ऐवान सदर में अवाम के दाखिले के लिए टिकट रख दिया। ऐवान सदर कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अवाम के लिए खुला रहेगा। टिकट से जमा होने वाली रकम डैम फंड में दी जाएगी। PSL की छठी टीम जहांगीर तरीन के बेटे अली खान तरीन ने खरीद ली। अली तरीन सबसे ज्यादा बोली लगाकर 7 साल के लिए टीम मुल्तान के मालिक बन गए। कहते हैं, कानूनी रुकावट न हुई तो फ्रेंचाइज का नाम मुल्तान सुल्तान ही रखेंगे। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसे नासिर जमशेद पर बरतानिया में भी फर्द जुर्म आयद। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने फर्द जुर्म लगा दी। मैच फिक्सिंग के इल्जाम में यूसुफ अनवर और मोहम्मद एजाज पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। और बॉलीवुड के बादशाह जीरो होंगे या फिर हीरो, सबको है इंतजार। शाहरुख खान की बड़ी मूवी जीरो कल रिलीज की जा रही है। फिल्म पंडितों के मुताबिक जीरो पहले दिन 30 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेगी।